अभी बिकाऊ किसने बोला था? आपने बोला था, है ना, कि मीडिया बिकाऊ है। लेकिन मीडिया बिकाऊ है। तो जो आपने 3 स्तंभ बताए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो घूस खा के भी काम करते हैं। बस मीडिया इसलिए बिकाऊ है जो आजकल बहुत सारे अनएथिकल छोटे-छोटे मीडिया हाउसेस खुल गए हैं। उनसे काफी बड़ा टास्क है जो कि आपको जिंदगी भर पूरा कर पाएंगे, क्या लगता है आपको? उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। अगर चौथा स्तंभ मानते हैं मीडिया को तो कुछ उसे आज़ादी देनी चाहिए, कुछ उसे चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। मीडिया बिकाऊ नहीं है पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मीडिया क्या है। आगे जाके बड़े पत्रकार भी बनेंगे और देश के प्रबुद्ध नागरिक भी बनेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, ये क्या ये भी मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हैं? नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को क्यों कहा जाता है? ये जानने के लिए आज हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे क्रांतिकारी पत्रकार संजय शर्मा और आज के पत्रकारिता कर रहे कुछ युवाओं से। ये आपको समझना है कि किस तरीके की ये चर्चा है, मीडिया को बिकाऊ क्यों कहा जाता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को क्यों कहा जाता है। क्या वाकई चौथा स्तंभ है या फिर केवल एक लॉलीपॉप है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया, प्रेस और पत्रकारिता देश में अपनी विश्वसनीयता खो रहा है, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या आम जनता हो या कोई व्यापारी हो या कोई अफसर ही हो, हर किसी का टारगेट एकमात्र मीडिया बनकर रह गया है। क्योंकि आपको बता दें कि ये चौथा स्तंभ क्यों है। आज़ादी के पहले जो मीडिया की भूमिका थी वो एक मिशन की थी, क्योंकि उस समय के जो पत्रकार थे वो एक मिशन पर निकले थे कि हमें देश को आज़ाद कराना है, आज़ादी दिलानी है। तो वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के साथ में भी मिलकर उन्होंने काम किया और मीडिया को साफ तौर पर एक बहुत बड़ा जो है इतना बड़ा स्तंभ बनाया कि आज़ादी के बाद उसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। लेकिन क्या ये लिखित में है? लेकिन क्या ये जो चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं, क्या वो वाकई चौथा स्तंभ है? ये छात्र हैं जो कि मेरे साथ में खड़े हुए हैं, एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके बड़े पत्रकार भी बनेंगे और देश के प्रबुद्ध नागरिक भी बनेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, ये क्या ये भी मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हैं या क्यों मानते हैं? आपको बता दें कि इस समय एक ट्रेंड चला हुआ है कि मीडिया बिकाऊ। सोशल मीडिया पर हर कोई बोलता है, हर जनता, आम जनता, आप चाय की दुकान की बात कर लें, पान की दुकान की बात कर लें या कहीं भी पब्लिक प्लेस पर ये कहा जाता है मीडिया बिकाऊ। यदि हमने किसी की खबर नहीं दिखाई तो वो बिकाऊ हो गया। तो इस बार इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं इन बच्चों के पास आया हूँ और इनसे जानेंगे, चूँकि कुछ लोग इसमें अधिकतर लोग वैसे हैं जो कि पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हैं, भावी पत्रकार हैं। तो इनको ये जानना चाहिए कि मीडिया बिकाऊ क्यों, और यदि मीडिया बिकाऊ नहीं है तो वो क्यों नहीं है। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शान्या साहू है। जी, शान्या जी, आप बताएं मुझे थोड़ा सा कि जनरली एक ट्रेंड चल गया है कि मीडिया बिकाऊ, तो आपको क्या लगता है? चूँकि आप बीजीएमसी एमजीएमसी कर रहे होंगे, पत्रकारिता कोर्स कर रहे हैं आप, तो क्या लगता है, मतलब इस क्षेत्र में जाना चाहिए ऐसी बातों को सुन के, या आपके मन में भी कुछ सवाल उठते होंगे, या किस तरह देखते हैं? कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ शब्द थोड़ा गलत है अभी यहाँ पे। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो वीडियोस डलती हैं, कुछ अनऑथराइज्ड जो वीडियोस डलती हैं, उससे लोग मिसलीड होते हैं और उनके व्यूज सोच के वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। तो आई थिंक मीडिया बिकाऊ नहीं है पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मीडिया क्या है। क्या लगता है क्यों ऐसा कहा जाता है कि मीडिया बिकाऊ? पहले तो मीडिया बिकाऊ है क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, बहुत सारे बड़े बड़े नेता और इनका इन्फ्लुएंस होता है मीडिया चैनल्स पर। जैसे हम बड़े बड़े चैनल्स भी देखते हैं, उस पर जो एंकर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली बायस्ड हो जाते हैं, एक चैनल के प्रति ही बात करते हैं।
तो वो उसमें जर्नलिस्ट का भी इन्फ्लुएंस होता है। प्लस मीडिया इसलिए बिकाऊ है जो आजकल बहुत सारे अनएथिकल छोटे छोटे मीडिया हाउसेस खुल गए हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो अप्रूव नहीं है, तो वो भी उनको पता नहीं कि वो कौन सा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, बट वो कंटेंट डिलीवर कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो एक वो चीज़ भी आ जाती है कि हाँ, या तो वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बाइस्ड हो जाएंगे या फिर वो उसके बारे में बता देंगे। तो इसलिए कह सकते हैं मीडिया बिकाऊ। मीडिया बिकाऊ है, बहुत अच्छी बात बोली है। और कहीं ना कहीं जो बड़े मीडिया हाउसेज है उन पर सवाल उठाया है। जो आज की तारीख में जो छोटे मीडिया हाउसेज हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के समर्थन में आ जाते हैं या सत्ता पक्ष के समर्थन में बिक जाते हैं, तो उनके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। बच्चों का सवाल है, जवाब मीडिया हाउसों को देना चाहिए। आप बताएं कि यदि मीडिया बिकाऊ है तो क्यों है? कई बार जो परिस्थितियाँ होती हैं वो विपरीत चली जाती हैं। जैसे कि कई बार होता है कि जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं उनको वो सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। अगर चौथा स्तंभ मानते हैं मीडिया को तो कुछ उसे आज़ादी देनी चाहिए, कुछ उसे चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए थे कि वो अपने आप को, जो कई बार स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत चली जाती है तो वो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। कई बार टीआरपी का खेल भी माना जाता है कि टीआरपी के लिए मीडिया बिकाऊ हो जाता है। और जैसा कि इसने कहा कि एक सवाल है कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है? और आप चूंकि पत्रकार बनने वाले हैं, कोर्स भी आप कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि आप इस क्षेत्र में आए? आपकी इच्छा होगी इस क्षेत्र में आने की, लेकिन चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है, ये बताएं। कल मुझे जब मैं इस कोर्स में आई और उससे पहले भी मुझे पता था कि मीडिया सिर्फ एक माध्यम भी है कि नॉर्मल जनता तक अपनी पॉलिटिशियंस की बातों तक पहुंचाना, नॉर्मल जनता की बातों को पॉलिटिशियंस तक पहुंचाना सबसे बड़ा प्ले रोल मीडिया का ही है इसमें। बिल्कुल। आप बताएं चौथा स्तंभ क्यों है मीडिया? चौथा स्तंभ इसलिए है कि मीडिया का जो काम है वो है जनता के सामने सच लाना, और जब तक जनता के सामने सच नहीं आएगा तो जो भी राजनीति कर रहे हैं वो अपनी ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा और कोई बताएगा चौथा स्तंभ क्यों? सर, चौथा स्तंभ इसलिए भी कह सकते हैं कि जैसा उन्होंने अपने एक पॉइंट रखा था कि जो बातें हम आम लोगों की सत्ता तक नहीं ले जा पाते हैं वो मीडिया काम कर पाता है, तो एक तरह से वो एक एसेंशियल रोल प्ले करता है उस चीज़ में। बिल्कुल। तो अभी चूंकि जो चौथा स्तंभ जो माना गया है मीडिया को, उस तक अभी हमारे बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि इनके फैकल्टीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन चौथा स्तंभ क्यों है ये आप जानकारी मुझे दें और बच्चों को भी। देखिए, मीडिया को हमेशा से हम चौथा स्तंभ कहते हैं क्योंकि मीडिया को माना जाता है कि वो समाज का एक स्वरूप है। हमारे यहाँ 3 अलग अलग स्तंभ है जो देश को या हमारे लोकतंत्र को चलाने का काम करते हैं। उस पर एक नज़र रखने के लिए, या एक जो हम लोकल टर्म में कहते हैं वॉचडॉग का काम मीडिया करता है। इसी वजह से मीडिया को जो है हम चौथा स्तंभ कहते हैं, जो कि अगर हटा दिया जाए तो बाकी 3 स्तंभ जो हैं अपना कार्य करेंगे, लेकिन उस एफिशिएंसी के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है। अब आप सभी लोगों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और है नहीं कहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि बाकी तीनों स्तंभों को सरकार का संरक्षण मिलता है, सरकार उनको तनख्वाह देती है, के लिए चुनौती बहुत बड़ी है क्या? क्योंकि सेवा करनी पड़ती से, यानी विधायिका से, न्यायपालिका से, प्रशासन से काफी बड़ा टास्क है जो कि आपको जिंदगी भर पूरा करना है। कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि शायद कर सकते हैं, हम कर पाएंगे। शायद कर सकते हैं। बिना किसी पैसे के आपको केवल परिवार चलाना हो, परिवार चलाने के लिए भी कई बार पैसा नहीं होता पत्रकारिता में। हालांकि कुछ अब बात छोड़ दें तो कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फील्ड जर्नलिज्म में ऐसा होता है। तो क्या लगता है, मतलब जो 3 स्तंभ है और मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको तो कुछ मिलता नहीं है, तो कैसे काम करेंगे? पहली बात तो जो आपने 3 स्तंभ बताए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो घूस खा के भी काम करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और अगर वो घूस खा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के बारे में अच्छा ही बोलेंगे, पर जो जर्नलिज्म वाले लोग होते हैं या जो पत्रकार होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा सत्य का साथ देते हैं, और अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी तो जो पत्रकार है वो कदम उठाएगा, और अगर वो कदम उठाएगा तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसके विरोध में कोई बोले उनसे, इसलिए वो ना तनख्वाह देते हैं, मतलब कुछ फंड्स भी नहीं देते हैं। और जो सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि
अगर कोई पत्रकार जो नॉर्मल है उसको कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं जो कभी कभार गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है, और जो बातें हैं उनको एक कहानी, जो दूसरा मोड़ है एक कहानी का, वो बता के बोलना पड़ता है। 44 रुपए का अखबार आपके यहाँ पर 4 रुपए में आता है। कभी जानने की कोशिश की आप लोगों ने? क्योंकि वो 40 रुपए कहाँ से आते हैं? अब मैं जो मीडिया बिकाऊ है उसका आपको जवाब भी दे रहा हूँ, उसकी आपको जानना भी चाहिए ये चीज़ कि बाकी 40 रुपए जो दे रहा है, कोई 4 रुपए कोई अहम चीज़ नहीं रखते, वो नहीं रखते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि वो 40 रुपए दे रहा है कि उसके लिए मीडिया बिकाऊ है। क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि मीडिया को जो हम 40 रुपए दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी मेहनत है। वो ऐसा तो नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे। हाँ, कुछ ऐसे चैनल्स मान सकते हैं जिनकी वजह से शायद मीडिया बिकाऊ माना जा रहा है, बट अगर सारे मीडिया हाउसेस को हम देखें तो सारे मीडिया हाउसेस तो नहीं ही बिकाऊ हैं। कुछ तो रियल जो पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं, वो भले ही डर के सच्चाई दिखा रहे हो पर वो सच्चाई दिखा रहे हैं। सारे मीडिया हाउसेस ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अभी बिकाऊ किसने बोला था? आपने बोला था, है ना, कि मीडिया बिकाऊ है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूं, बाकी तीनों स्तंभों को पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, उनका भविष्य सुरक्षित है, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। मीडिया का भविष्य कहाँ सुरक्षित है, आप बताएं। सर, बिकाऊ इन द सेंस ये बोला था कि एक पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बोलते, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर है या पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी तरफ कुछ अगर बात हो रही है, हम ऑलमोस्ट हर नेशनल चैनल्स पे देखते हैं। और जहाँ ये चीज़ नहीं चलती, अब जैसे बहुत सारे नेशनल चैनल, देखिए मैं आपको बता दूं कि नेशनल चैनल चलाने के लिए काफ़ी बड़े संसाधनों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए विज्ञापन चाहिए होते हैं, तो तमाम सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो आप ये बताएं मुझे कि यदि एक खबर में यदि खबर हम बनाते हैं, फील्ड जर्नलिस्ट जैसे आप करेंगे, तो एक खबर में कम से कम आपको 200 से 300 रुपये, 500 रुपये ऐसे खर्च करने पड़ेंगे। तो वो क्या आपको सैलरी देंगे? इतना ज़्यादा सैलरी देंगे एक खबर की? दिन भर में आपको 10 से 15 खबरें भेजनी होती हैं, क्या वो दे पाएंगे? और उनको सैलरी देंगे भी तो भी उनको संसाधन चलाने होते हैं। क्या जनता जानती है कि वो खबर इतनी, जो हम चैनल बदल बदल के देखते हैं, वो खबर इतनी महंगी पड़ती है चैनलों को? कहाँ से सर्वाइव करेंगे आप बताएं? हाँ, वो जनता नहीं जानती है, वो मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस ही जानती है कि वो किस तरीके से खबर पहुंचाते हैं। अगर कोई भी खबर, इवन 2 खबरें भी अगर एक मीडिया चैनल पहुंचा रहा है, तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहता है। बिल्कुल। तो एक बात और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग पत्रकारिता के छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक जनता को भी साथ में लेने की ज़रूरत है। चूँकि अमेरिका में बहुत सारे अखबार ऐसे आते हैं कि जो कि अपनी प्योर कॉस्ट पर बिकते हैं। जैसे उनकी कॉस्ट $4 यदि 4 या $5 में छपता है वो अखबार, तो वो उतने में ही बिकेगा। जबकि हमारा ऐसा नहीं, 40 रुपये का अखबार चलता है और कई लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर अखबार आए। तो ये हमारा भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जनता को इस चीज़ से अवगत कराएं कि हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना सर्वाइव करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई काम हमारे द्वारा, जैसे कोई मीडिया ने दिखाया कोई काम और उसके बाद में जो है वो काम हो गया, तो मीडिया, जो जनता है वो मीडिया को धन्यवाद नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को बिकाऊ भी कहा गया है, लेकिन मीडिया की चुनौतियां उससे कम नहीं होती, उल्टा और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो लगातार जो ये बीजेएमसी एमजीएमसी करेंगे, आगे जाके बड़े पत्रकार भी बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती किस तरह देखते हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में सबसे पहली बात तो है कि मैं पत्रकारिता में चुनौतियां कम देख रहा हूं। सब उसके पीछे उसका रीज़न ये है कि आपके पास माध्यम इतने उपलब्ध हैं कि जहां पत्रकारिता करना थोड़ा सरल हो रहा है, जो पहले नहीं था। पहले अब आप आरोप की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आरोप की बात। अगर आप आरोपों पे आएंगे तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये हर उस पे लगते हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो। और अगर सवाल करने वालों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो फिर किससे सवाल पूछे जाएंगे? इजी होती चली जाएगी। लेकिन मीडिया को भी अपने जनता के बीच में अपने को प्रेजेंट करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो नए युवा पत्रकार आएंगे उनके लिए काफ़ी चुनौती भी यहाँ पर रहेंगी। लेकिन कुछ बिकाऊ को जो तमगा मीडिया के ऊपर लग चुका है, उससे पार पाना होगा और मीडिया को भी अपना आकलन करना होगा कि किस तरह से जनता की तक पहुँचें, जनता तक अपनी बात पहुँचाएँ। क्योंकि मीडिया की चुनौती, जैसा कि इन्होंने बताया, कि कम हो रही है, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा हूँ कि मीडिया की चुनौती बढ़ रही है। होता है, सत्ता पक्ष भी उसको करता है, विपक्ष भी टारगेट करता है, जनता को टारगेट करती है। अब देखना ये है किस तरह से मीडिया, प्रेस के बीच में प्रेजेंट कर पाता है।
अगर आपके पास इसका कोई जवाब है, हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय और अपना जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और साथ ही हमारे इस पेज को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।